हम देख रहे थे सवाल, किसका सवाल देख रहे थे? लॉगरिथम, लघु गणक, किस तरह से हम गुना को बहुत ही सरल ढंग से हम करते हैं। यहां पर हम देख रहे थे log टू द बेस 10 100 इक्वल टू x, है ना। एक्सपोनेंशियल टर्म में क्या होगा, इसको मैं घातांक के टर्म्स में लेता हूं, 10 टू द पावर x इक्वल टू क्या हो गया 100, 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 10 मल्टीपल 10, इसको हम 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2। यहां पर हम कहते हैं इसका बेस जो है समान है, आधार समान है, तो इसके घात भी क्या होंगे, समान होंगे। तो x इज इक्वल टू क्या होंगे, ये आधार समान है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो हमारा लघु गणक का जो सवाल है वो बहुत ही आसान है। मैं अब फार्मूला को भी यहां से डिलीट कर देता हूं, मिटा देता हूं, और उसके बाद मैं सवालों का एक सीरीज देखता हूं। सवालों का एक सीरीज में मैं देख लूं, यहां पर लेट log टू दी बेस 4 32 इक्वल टू x, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो यहां पर हम इसका सॉल्व कर लें तो ये क्या होगा, यहां पर हमको दिया गया गिवन दैट log 4 32 इक्वल टू x, एक्सपोनेंशियल टर्म्स में क्या होगा, नेचुरल टर्म्स में 4 टू द पावर x इक्वल टू 32, 4 टू द पावर x इज इक्वल टू कितना आ गया 32। यहां पर मैं इसको कह सकता हूं 2 मल्टीपल 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 5 टर्म्स, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी क्या होता है 32। तो इस तरह से हम देखते हैं ये हो गया 2 टू द पावर 2 ऑल पावर x इक्वल टू द पावर 5 है टर्म्स। तो यहां पर मैं कह सकता हूं 2 टू द पावर 2x इक्वल टू 2 टू द पावर 5, बेस इक्वल, यहां पर भी क्या हो गया बेस इक्वल हो गया, तो बेस इक्वल, सो क्या होगा घात इसके बराबर हो 2x इक्वल टू क्या आ गया 5, तो x इक्वल टू क्या आ गया 5/2 क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से हम देखते हैं सवालों का जो डिफरेंट जो सवाल है उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं एक आध और उदाहरण आपको ले लेता हूं। इसमें क्या होता है, यहां पर अब हमारे पास जो लॉग जो है वो क्या है, log थर्ड लेट log टू द बेस 4, log टू द बेस 4 1/16 इक्वल टू x। यहां पर हमको ये डिवाइड में है 1/16, तो आपको घबराना नहीं है, आपको बहुत ही आसान तरीका से इसको बनाना है, बिल्कुल सिंपल। आपके मन में यदि द्विधा है, दिमाग में कुछ चल रहा है, तो आपको सवाल समझ नहीं आएगा। यदि मन में कुछ भी नहीं चल रहा है, आप गणित की ओर अग्रसर हैं, गणित में इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो बिल्कुल आपको सरल लगेगा। देखिए कैसा होता है, यहां पर सॉल्यूशन इसका तैयार कर लें, सॉल्व, ये हो गया, ये x4 टू द पावर x, ये आधार इसके घात, तो इक्वल टू क्या हो गया 1/16, तो ये 4 टू द पावर x मींस क्या होगा 2 गुना 2 टू द पावर x इक्वल टू 1/2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये आ गया 2 टू द पावर 2 होल पावर x इक्वल टू 1/2 टू द पावर 4, तो ये कितना आ गया 2 टू द पावर 2x, घात गुना हो जाता है, और ये आ गया 2 टू द पावर -4, घात जो है ऊपर चला जाता है, तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, इसका बेस इक्वल है, देख लो बेस इक्वल, यहां पर इक्वल, सो क्या करेंगे इसके जो घात है वो इक्वल हो जाएंगे, 2x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू क्या हो गया -4/2, तो ये 2 2, तो x इक्वल टू क्या हो गया -2, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो लॉग हमारे पास जो भी लॉग का सवाल है बहुत ही आसान है। और एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं, यहां पर पावर का एग्जांपल हमने देखा,
मैं यहां पर लॉग का सिंपल सिंपल सवाल है लॉग पर, और इन सिंपल सवालों को हम ले लेते हैं। ये फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहां पर है log टू दी बेस 3 एक्स इक्वल टू 0। log टू दी बेस 3 एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 0 आ गया। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू आपको बिल्कुल सिंपल से सवाल है यहां पर। तो देखो ये क्या होगा, सॉल्यूशन इसका आ गया, एक ही लाइन का सॉल्यूशन हो गया, 3 टू दी पावर 0 इक्वल टू क्या हो गया, एक्स। तो बच्चों यहां पर एक्स में कोई घात आपको दिख रहा है क्या, नहीं। तो जिस पद में हमारा घात नहीं दिखता उस पद का घात कितना होता है, 1 होता है। तो मैं इसको आगे कर सकता हूं, 3 टू दी पावर 0 इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1। एक्स टू दी पावर कितना आ गया, 1। तो यहां पर मैं देख रहा हूं 3 टू दी पावर, तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू मैं रख दूं। मेरे को फाइंड आउट किसकी वैल्यू निकालना है, एक्स की वैल्यू मेरे को निकालना है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू, चूंकि घातांक नियम के अनुसार किसी का घात 0 हो तो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। कितने के बराबर, 1। तो यहां पर आ गया 1 इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1, लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां पर भी कुछ भी नहीं है तो क्या है, इसकी पावर भी 1 है, तो घात इसके इक्वल है, घात समान है। तो क्या होंगे, पद भी समान होंगे, समान होंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो क्या हुआ, x इक्वल टू 1, ये क्या हो गया, आंसर। तो हमको डिफरेंट टाइप का भी सवाल यदि हमारे पास है तो हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और आगे मैं चलूं, इसका डिफरेंस एक सवाल जो ले लेता हूं यहां पर, यूलेट। अगला सवाल, यूलेट क्या करना है, पहला यूलेट हमको देखना है, log टू दी बेस 10 0.01, 0 पॉइंट कितना है, 0.1 है यहां पर। तो यहां पर हम देखना ये चाहते हैं कि इनमें हमारा जो है, इनकी वैल्यू क्या आएगा, इनकी वैल्यू क्या है, क्या आएगा। तो यहां पर सॉल्व कर लूं तो सॉल्व क्या होगा, लेट log टू दी बेस 10 0.01 इक्वल टू कितना, x। तो यहां पर आ गया 10 टू दी पावर x इक्वल टू कितना आ गया, 0.01। 10 टू दी पावर x इज इक्वल टू कितना आ गया, 0. ये है आ गया 0.1 आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 10 के गुणांकों में व्यक्त कर लेते हैं। किसके गुणांकों में, 10 के गुणांकों में हम व्यक्त कर लें। तो ये क्या आ गया, 10 टू दी पावर x इक्वल टू, ये आ गया यहां पर मैं कहता हूं 1 अपान ये 100। तो ये कितना आ गया, यहां पर 10 टू दी पावर x इक्वल टू 1 अपान 10 टू दी पावर 2, और ये ऊपर चला जाकर 10 टू दी पावर x इक्वल टू 10 टू दी पावर -2। आधार समान है, आधार समान है तो घात भी क्या होंगे, समान होंगे, समान होंगे। तो यहां पर हम देखते हैं, तो इस तरह से क्या हुआ, x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू क्या आ गया, -2 आया। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो मान हमको दिया गया है, हमने माना था, ये देखो x इज इक्वल टू -2 आया, तो मैं कह सकता हूं log टू दी बेस 10 0.01 इक्वल टू -2 क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल, लॉग का सवाल बहुत ही सिंपल है। और मैं देखता हूं आगे हमारे पास क्या हो सकता है। सभी सवाल इसी प्रकार से हैं। मान लो यहां पर मैं एक डिफरेंट सवाल और ले लेता हूं लॉग का। लॉग का डिफरेंस क्या होगा, लेट लॉग, कहां पर, log 0.5 16 इक्वल टू क्या है, x है। 16 इक्वल टू क्या हो रहा है, x आ रहा है। तो इसके बारे में हम देखते हैं ये क्या आएगा, है ना।
तो यहां पर हम जब इसको हल करें तो ये सॉल्व करते हैं तो हमारा बेसिक पे ही जाना है। 0.5 टू द पावर x इक्वल टू क्या आ गया 16। 0.5 का अर्थ क्या हुआ 5/10 टू द पावर x इक्वल टू 16 2 तो यहां पर ये आ गया 5/1/2। ये क्या हो गया 1/2 टू द पावर x इक्वल टू द पावर 4। आगे तो यहां पर मैं कह दूं ये -1 हो जाएगा ऊपर जाकर -1 टू द पावर x इज इक्वल टू द पावर 4। तो इसको मैं कह सकता हूं 2 टू द पावर -x इक्वल टू द पावर 4। तो आधार फिर से क्या हो गया आधार समान है, आधार समान है तो घात क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। तो ये -x इज इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू क्या आ गया -4। x इक्वल टू क्या आ गया यहां पर -4। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है, यूनिट करने बोल रहा है। तो क्या हुआ log टू द बेस 0.5 16 इक्वल टू -4 क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से लॉग का जो भी सवाल है वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है लॉग का सवाल करना। तो आपको लॉग कितना सरल लग रहा है, जो कि बच्चे क्या है बहुत ही कठिन महसूस करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास सूत्र है तो आपको कोई कठिनाई महसूस नहीं होगा। मैं अब थोड़ी सी इनको कठिनाई की ओर ले चलता हूं थोड़ा सा, और हम देखते हैं क्या इसमें कठिनाई आता है सवालों पे। तो इफ यहां पर log टू द बेस a n इक्वल टू n, और आगे हमको दिया एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करना है a टू द पावर n -1, यहां पर एक्सप्रेस कर देना है इन टर्म्स ऑफ n and n। तो यहां पर हमारे पास प्रश्न ये हमारे पास आता है। तो ये हम देखना ये चाहते हैं कि ये कैसे आएगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं मेरे को दिया गया गिवन सॉल्व पे क्या है गिवन दैट log टू द बेस am इक्वल टू क्या है n। सो मैं कह सकता हूं a टू द पावर n इक्वल टू क्या आ गया m। a टू द पावर a इक्वल टू क्या आ गया m, यहां पर आ गया। तो a टू द पावर n इक्वल टू क्या आया है m आया है। अब इसको हमको किससे रिप्लेस करना है, हमको n-1 से रिप्लेस करना है। तो अब हम कहते हैं चूंकि मेरे को रिप्लेस करना है a टू द पावर n-1 इक्वल टू क्या होगा, ये इसका अर्थ होता है a टू द पावर n गुना यहां पर क्या हो गया a टू द पावर -1। ये आपके पास सूत्र है, ये क्या है आपके पास सूत्र है। कैसे सूत्र होता है ये n माइनस में हम फार्मूला आपको बताए थे, फार्मूला याद करिए। फार्मूला यहां पर घातांक नियम का a टू द पावर m क्रॉस a टू द पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m प्लस n, और सेकंड यहीं पर था a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। यहां पर n करूं तो ये क्या होता है a टू द पावर m माइनस n। तो जस्ट यहां पर ये वाले पोर्शन ये लिखा हुआ है ना, क्योंकि इसका तीसरा फार्मूला का मैं यूज करता तो क्या होता है a टू द पावर n m है मल्टीपल, तो a टू द पावर n a टू द पावर n दोनों क्या हो जाते हैं, ये इस तरह से हम कर सकते हैं। यहां पर दो का पावर एक ही है तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो यहां पर क्या हुआ मेरे पास ये माइनस पे है, तो माइनस क्या था प्लस, और एक क्या हो रहा है माइनस पे आ रहा है। तो इसका आशय क्या हुआ, ये जो आ रहा है a टू द पावर n-1 इक्वल टू a टू द पावर n, ये माइनस क्या हो जाता है नीचे आकर क्या हो जाता है प्लस यहां पर लग जाता है। तो मैं यहां पर कहूं चूंकि मेरे पास वैल्यू क्या है, मेरे पास वैल्यू गिवन दिया गया है, ये इक्वेशन 1 कर दूं तो यहां पर मैं इक्वेशन 2 कर दूं, इवैल्यूएट इक्वेशन 2 द
पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। तो यहां पर मैं कह दूं a टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू a टू दी पावर n इक्वल टू क्या होता है m बटे a, और यही हमको क्या करना था, पुट करना था n और m के टर्म से। ये क्या हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया, आंसर कह सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हम लॉग का जितना भी कठिन से कठिन सवाल है उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं।